औरत बालातर है, वो औरत जो हद से तजावुज कर गई। क्या किसी को भी ख्वाब आ सकता है? दास्ताने बीबी हन्ना, हजरत सैमुअल की वालिदा माजदा। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। क्या कभी आपने अपने मकसद हयात के बारे में सोचा है कि आप क्यों पैदा हुए और आपके इस दुनिया में आने की वजह क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि दुख से भी भलाई पैदा हो सकती है? क्या आप भूल गए हैं कि ख्वाब कैसे देखते हैं और सच्चाई का यकीन कैसे करना चाहिए? मेरा नाम है हन्ना और मैं आपको अपनी दास्तान सुनाना चाहती हूँ कि मेरा ख्वाब कैसे सच हुआ। मैं ऐसे दौर में रह रही थी जहाँ ज़वाल पजीर अखलाकियात खाली दिलों को भर रही थी। इस दौर में नाकाबिले यकीन तशद्दुद था। बनी इसराइल का कोई बादशाह ना था। हर एक शख्स जो उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता था। और जबकि मेरी सकाफत में इस बात की इजाजत थी कि कोई औरत अपना शौहर किसी और औरत को दे दे, लेकिन ये बात खुदा की खुशनुदी के खिलाफ थी। मायूसी के बादल मेरे दिल पर छाने लगे और नाउमीदी की दीवार ने मुझे घेर लिया, क्योंकि मेरी कोई औलाद ना थी। जब आपको साल हर साल लोगों के तंजिया जुमले सुनने पड़े तो आप खुद को हालत जंग में पाते हैं। ये जंग है आपके जहन के लिए, ये जंग है आपकी रूह के लिए, ये आपका दिल सख्त होने के खिलाफ जंग है। और ये लड़ाई है कि हम झूठ का यकीन ना करें। और एक दिन बस मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैं बैतुल्लाह गई। वहां जाकर दुआ करने लगी, मेरे रब ये ठीक नहीं है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये सही नहीं कि हर साल मेरा मजाक उड़ाया जाए और मुझे हकीर समझा जाए। अब मैं क्या करूं? और फिर अचानक जैसे कोई पर्दा हट गया हो और मेरे दिल को जवाब मिल गया, माफी। मुझे सबको माफ करना चाहिए। और ये फैसला जब मुझे करना पड़ रहा था तो ये मेरी हैसियत से बड़ा था। या मेरे रब, मेरी मदद फरमा कि मैं उनको माफ कर सकूं जो अपने लफ्जों और खामोशी से मुझे काटते हैं। मदद फरमा मेरी कि मैं आपको भी माफ कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिए और मेरे दिल को धो के पाक कीजिए और मेरे ख्वाब को मरने मत दे और अपनी लौंडी को औलादे नरीना अता फरमाइए, तो मैं जिंदगी भर के लिए उसे आपकी नजर कर दूंगी। उसके बाद जो हुआ वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। मैंने जो उनके लिए दुआ की जिन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक रवा रखा, तो खुदा ताला ने मुझे बरकत दी। मुझे ना सिर्फ खुदा ताला ने वो बेटा दिया बल्कि उसके बाद भी 5 बच्चे अता किए। ये मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि परवरदिगार की कुदरत के मुवाफिक हुआ। जो हम में तासीर करती है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम कर सकती है और कारगर है। और उसकी जो कुव्वत हमारे अंदर मौजूद है, हमारी जात में, खुदा इलाही तौर पर ख्वाबों को तश्कील देते हैं ताकि वो दुखों और मुसीबतों के दौर में हमारे अंदर पलें। क्योंकि मुसीबतें पैदा करती हैं सब्र को और सब्र पैदा करता है पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद, उम्मीद जो कभी मायूस नहीं करती। तारीख उनकी मुंतजिर है जो अपने ख्यालों में महव हैं कि वो जागें
और खुदा ताला के प्यारे होते हुए अपनी सफ़ें संभालें और ये यकीन कर लें कि खुदा ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर यकीन रखो। देखें, ख्वाबों का कोई एक ही मकसद नहीं होता, इनके मकासद एक से जायद हैं। ऐसे ख्वाब जिनका मरकज खुदा हो लोगों के दिलों को एक बंद में बांधते हैं ताकि खुदा की बादशाहत आए और उसकी इलाही रजा पूरी हो सके। मैंने सब्र से इंतजार किया खुदा का, और उसने मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ से निकाला और मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का एक नया गीत मेरे मुंह में डाला। ख्वाब देखने में कभी देर नहीं होती, यकीन करने में कभी देर नहीं होती।